मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है। जो हरेगा तेरी यातना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता। उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, क्या हुआ बन न पाए अगर देवता जिसने दी है हमें भावना, मन उसी की करो प्रार्थना। धन्यवाद। आइए बहन रुक्मणी जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा चाय ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज इस मन की व्याख्यान माला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज चौथा दिन है। आइए एक प्यारा सा ईश्वर भक्ति का भजन विषयानुसार आप सबके समक्ष रखते हैं कि हम अपनी भावनाएं पवित्र रखें, अपने मन को शुद्ध रखें और अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लालायित रहें। ये तभी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बड़ा प्यारा गीत पति जी का लिखा है। ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। उपवन जगमगा ले, उपवन जगमगा ले करके भला सभी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। परहित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, परहित के हेतु जिसने
जीवन किया समर्पित, तन मन धन लुटा लुटाया, अपनी स्वदेश के हित, जो काम आए जग के, जीवन सफल उसी का। जो काम आए जग के, जीवन सफल उसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर ले। हाँ, कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर ले। कल को जो टालता जो, कुछ करना आज कर ले। बज जाए कब नगाड़ा, तेरा चला चली का। बज जाए कब नगाड़ा, तेरा चला चली का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। डर कर किसी के डर से, किंचित न डगमगाना। हाँ, डर कर किसी के डर से, किंचित न डगमगाना। निश्चित डगर पे अपने, मंजिल पे चलते जाना। मन में कभी न लाना, एहसास बेबसी का। हो मन में कभी न लाना, एहसास बेबसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले, करके भला सभी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। दुर्दैव दुर्दिनों का, हुआ दौर दूर तेरा। हो दुर्दैव दुर्दिनों का, हुआ दौर दूर तेरा। तेरे सुबहों का सूरज, चमका हुआ सवेरा। मन हर समय मिलाना, तुझको हंसी खुशी का। अजी मन हर समय मिलाना, तुझको हंसी खुशी का। उपवन ये जगमगा ले, करके भला सभी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रुक्मणी जी। आइए आचार्य सुरेश जोशी जी, और बहुत अच्छा विषय आज का आप लेकर के आ रहे हैं हम सभी के बीच में। मन को जीतना नहीं, जीना है। मन को हमें जीतना नहीं है बल्कि जीना है। इस विषय को आप लोग आज सुनेंगे। आइए सम्मानित आचार्य सुरेश जोशी जी। तो सभी महानुभावों से निवेदन है, एक बार पावन महामंत्र गायत्री का श्रद्धा पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ परो मे मनस्ता किम संस्थानि संससे परोपे नत्वा कामये वनानि संचर गृहे सुगो सुमे मनः गृहे सुगो पुष्पे मनः। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमस्ते। सज्जनों, आज जो मंत्र मैंने आपके सामने रखा है मन के संबंध में, अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 22 मंत्र संख्या 3। आपके मन में एक विचार आता होगा कि वेदों में मनोविज्ञान ये कैसे संभव हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए आज के विषय पर आता हूं। क्योंकि ये जो मन है, इस मन को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और वेद उस परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए इसमें बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने मन को बनाया है वही मन के बारे में सही सही बता सकता है। तो मन को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया और वेद उसका ज्ञान है। इसलिए वेदों में ही मन के बारे में शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अन्य ग्रंथों में भी मन की बहुत सारी चर्चा है, लेकिन वेदों में उसका वास्तविक रूप है, यथार्थ रूप। तो आज का विषय है मन को जीतना नहीं, मन को जीना है। पहले इस मंत्र के अंदर हम प्रवेश करते हैं, फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ओम परोपेहि मनस्पा। जीवात्मा कह रहा है, ऐ मेरे मन के पाप, तू मुझसे दूर जा। ये जीवात्मा कह रहा है। मनस पाप, मेरे मन में उठने वाले पाप, परोपेहि, तू मुझसे दूर जा। तो मन में पाप क्या होता है? तो शास्त्र कहते हैं मन में 3 प्रकार का पाप होता है। नोट कर लेंगे। नंबर 1 ईर्ष्या, नंबर 2 स्पृहा और नंबर 3 नास्तिकता। ये मन के पाप, अर्थात मन से होने वाले पाप। पाप का मतलब जिन कर्मों का फल दुख में परिवर्तित हो जाता है उन्हें पाप कहते हैं। तो पहला क्या बताया? ईर्ष्या। दूसरों की प्रगति को देख के, दूसरों की संपत्ति को देख के, दूसरों के वैभव को देख के मन ही मन जलना, प्रतिशोध करना, इसे कहते हैं ईर्ष्या। एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि मन से जो पाप होते हैं उस पाप को 2 ही लोग जानते, तीसरा नहीं जानता उसको। एक तो स्वयं जीवात्मा जो पाप कर रहा है वो जानता है, और दूसरा परमात्मा। शरीर और वाणी से होने वाले पापों को दुनिया देख लेती है, परंतु मन से होने वाले पाप को केवल परमात्मा या खुद वही जीवात्मा जो पाप कर रहा होता है। इसलिए मन का पाप सबसे खतरनाक पाप। तो उसमें पहला है ईर्ष्या, दूसरा है स्पृहा।
इस प्रभा का अर्थ होता है दूसरों के पदार्थों की इच्छा करना। आपका पदार्थ नहीं है, दूसरों का है, दूसरे की धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त करने की मन ही मन इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है, मन ही मन सोच रहा है मेरे पास हो जाता तो कितना अच्छा था। तो ये इस प्रकार दूसरों के पदार्थों की अब इच्छा प्रकट करना बुरा नहीं है, लेकिन जो दूसरे ने पुरुषार्थ से कमाया है, उस दूसरे के पुरुषार्थ की कमाई को स्वयं प्राप्त कर लेने की जो इच्छा है, उसका नाम है इस प्रहा। और मन का तीसरा पाप है नास्तिकता, अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना। जिस ईश्वर ने संसार दिया, माता पिता दिए, शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, उसी ईश्वर को की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करते हैं, वो नास्तिकता है, और ये मन का तीसरा पाप। अब मंत्र में चिंतन दिया, हे परमेश्वर, ये जो मेरे मन का पाप है परों पे ही मुझसे दूर हो जाए। अगला पद, किम संस्थानि संससी, ऐ मन क्यों तू मुझे जबरदस्ती भोग विलास में डुबा रहा है, क्यों वासनाओं की ओर मुझे ले जा रहा है। मंत्र का दूसरा पद। मंत्र का तीसरा पद है परों पे ही नत्वा कामई, ऐ पाप, मैं तेरी इच्छा ही नहीं करता, तू बिना मेरे चाहे ही यहाँ आ रहा है, मैंने तुझे कभी चाहा ही नहीं, इसलिए मैं तुझसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि तू दूर हट जा। वृक्षाम बनानी संचरो, कि कहा जाऊं, कि जो जंगलों में बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों पर जाके बैठ, वहां जाके चिपक। और मंत्र का अंतिम पद है गृहेषु गोसु मे मनः, हे मन, मैं तुझे अपने वश में करना चाहता, तुझे अपने काबू में करना चाहता हूं। ये मंत्र का तीसरा पद है। अब यहीं से हमारा आज का विषय प्रारंभ हो रहा है कि मन को जीतना नहीं, जीना है। तो मंत्र में ये जो कहा गया कि हे मन, मैं तुझे अपने वश में करना चाहता हूं, तो मन को वश में करना और मन को जीतना दोनों अलग अलग विषय हैं। वश में करना अलग विषय है और मन को जीतना अलग विषय है। वश में करने का मतलब यह है कि मैं उसमें जीता हूं, और जीतने का मतलब यह है युद्ध। जीतना युद्ध को कहते हैं, और युद्ध हमेशा शत्रुओं पर किया जाता है। जीतने के लिए छल कपट किया जाता है, किसी को हराने के लिए तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, गोलियां चाहिए, तोप चाहिए। परंतु मन हमारा शत्रु थोड़ी है, मन तो हमारा मित्र है, और मित्र से कभी लड़ाई नहीं की जाती, मित्र से कभी युद्ध नहीं किया जाता, मित्र के साथ विचार किए जाते। इसलिए मन का अर्थ ही होता है जो मनन करने वाला है, जो विचारशील है। हम मन को कभी जीत नहीं सकते हैं, मन को हम वश में कर सकते हैं, और मन को वश में करने के लिए मन को मित्र बनाना पड़ेगा। और मित्र हमेशा प्यार की भाषा समझता है। मित्र एक ही भाषा समझता है, जिसका नाम है प्रेम, जिसका नाम है प्यार, और ये मन हमारा मित्र है। इसलिए सज्जनों, वमन और दमन दोनों हानिकारक होते हैं। वमन और दमन दोनों हानिकारक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वमन होता है, तो वमन से शरीर की ऊर्जा बाहर आ जाती है, शरीर की शक्ति बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा, ज्यादा उल्टी पुल्टी करने पर आदमी को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। इसलिए वमन भी अच्छा नहीं है और दमन भी अच्छा नहीं। वमन में शक्तियां बाहर आ जाती हैं, और दमन करने से शक्तियां सिकुड़ जाती। इसलिए मन का न तो वमन करना है, न तो मन का दमन करना।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मन के आगे से वो हटा दीजिए, वमन का वो हटा जाएंगे, क्या रहेगा? केवल मन रहेगा। और दमन के आगे से द हटा दीजिए तो क्या बचेगा? केवल मन रहेगा। आप ध्यान से सुनना, व और द दोनों को हटा दीजिए, लेकिन मन के आगे भी न लगा दीजिए और मन के पीछे भी न लगा दीजिए। मन के आगे भी न लगाना है और मन के पीछे भी न लगाना है। जब आप मन के आगे न लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? नमन। और जब आप मन के पीछे न लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? मनन। यदि आप मन को वश में करना चाहते हैं तो आप में दो क्वालिटी होनी चाहिए आपके मन में। पहली क्वालिटी होनी चाहिए नमन। आप सबको नमन कर। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में एक महाशय जी रहते थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे। पहले आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं को महाशय नाम दिया जाता था। जैसे हमारे लखनलाल जी हैं, इनको भी मैं महाशय कहता हूँ। तो वो जो महाशय जी थे, उनका एक नियम था। वह प्रातः काल उठते थे और जब भ्रमण के लिए जाते थे तो उनको चाहे हिंदू मिले, मुसलमान मिले, ईसाई मिले, यहूदी मिले, जैनी मिले, पारसी मिले, स्त्री मिले, बालक मिले, बच्चा मिले, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी कहते थे। और उनका नाम ही पड़ गया नमस्ते जी। जब आर्य समाज खलीलाबाद में प्रचार करने जाना पड़ता था तो लोगों से ये पूछते थे कि नमस्ते जी का घर कहाँ पर है। तो मन के आगे न लगा दीजिए, नमस्ते करिए, सबको नमस्ते करिए। और यजुर्वेद में एक पूरा अध्याय ही है जहाँ हे कुंभकार तुमको नमस्ते है, हे स्वर्णकार तुमको नमस्ते है, हे चर्मकार तुमको नमस्ते है, हे राजगीर तुमको नमस्ते है, हे वनस्पतियों तुमको नमस्ते है, हे औषधियों तुमको नमस्ते है, हे सूर्य तुमको नमस्ते है, हे चंद्रमा तुमको नमस्ते है। नमन। और मन के पीछे न लगा दीजिए तो बन जाएगा मनन। मनन का अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना। अयम आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो इस आत्मा को सुनता है और सुनने के बाद इस पर मनन करता है। सज्जनों, जो भी प्रवचन यहाँ विद्वान आपके बीच में रखते हैं, अगर इन प्रवचनों के बाद, सुनने के बाद आप मनन नहीं करते हैं तो जानते हो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन ये होगा कि 2-4 दिन सुनने के बाद फिर आप सुनना बंद कर देंगे। लेकिन आज हमारे बीच में लखनलाल जी 4 साल से सुन रहे हैं, अनिल कुमार जी 4 साल से सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब 4 साल से सुन रहे हैं, प्रेम सचदेवा जी 4 साल से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये मनन भी करते हैं। अगर ये मनन नहीं करते तो सुनते नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सुनने के बाद मनन नहीं करता वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद सत्संग करना छोड़ देता है। कल हमारे कुमार सावनानी जी ने इतना मनन किया, इतना मनन किया कि आज भी वो सुनने के लिए आ गए। अगर मनन नहीं किया होता तो ये आते ही नहीं सुनने के। तो इसलिए श्रवण के बाद मनन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनन से ही तत्व सामने आता है। मनन व्यक्ति को मनु बना देता है। ये जो महर्षि मनु है ना, ये कौन है? मनस धातु से मनु शब्द बनता है। जो मनन करता है वो मनु बन जाता है। और आप भी आज के मनु हैं। और जो मनु है वही मनुस्मृति लिखता है। तो इसलिए नमन और मनन, इन दोनों कामों को करने से मनुष्य का मन उसके वश में होता है। फिर वह मन को जीना प्रारंभ कर देता है। मन जीने की भाषा को समझता है। इसलिए हमेशा मनन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग मनन नहीं करते हैं उनका श्रवण अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हमारा श्रवण पूरा हो, मन के द्वारा हम मनन करें। और सुनिए, मन को यदि रोकेंगे तो मन भागेगा। ध्यान से सुनिएगा, मन को यदि आप रोकेंगे तो मन भागेगा और मन को यदि आप पकड़ेंगे तो मन दौड़ेगा। यदि मन को पकड़ेंगे मन दौड़ेगा
यदि मन को रोकेंगे तो मन भागेगा। अब करें तो क्या करें सज्जनों? न तो मन को पकड़ना है, न तो मन को रोकना है, मन का निरीक्षण करना है। इस शब्द को नोट कर लीजिएगा, मन का निरीक्षण करना है। मन का निरीक्षण कैसे करेंगे? आओ आज का उदाहरण देता हूं। आज जब टीवी पर लोग चुनाव समीक्षा देख रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। तो ये जो हंसने वाले लोग हैं या जो रोने वाले लोग हैं, ये दोनों लोग मन के गुलाम हैं। क्योंकि मन या तो सुख में गुलाम होता है या दुख में गुलाम होता है, और जब सुख और दुख दोनों से ऊपर हो जाता है तो फिर मन वश में आ जाता है। तो इसलिए किसी दृश्य को देख करके यदि आप प्रसन्न होते हैं या किसी दृश्य को देख करके यदि आप दुखी होते हैं तो दोनों स्थिति में आप मन के गुलाम होते। इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि आप उस दृश्य को तटस्थ भाव से देखिए, सुख को भी देखिए और दुख को भी देखिए, मगर उसमें इन्वॉल्व मत हो, दूर से उसका निरीक्षण करें। तो यह मन निरीक्षण की भाषा को समझता है। जैसे ही आप मन का निरीक्षण करेंगे, आपको मालूम है ये मन आपके बिना जी ही नहीं सकता है। मन और आत्मा का प्रेम ऐसा है जैसे गाय और उसके सद्यजात बछड़े का। मन बछड़े की तरह है आत्मा के लिए। ये मन आत्मा के बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा ही इसको जीवन देता है, आत्मा ही इसको गति देता है, आत्मा ही इसको दिव्य बनाता है। परंतु जब मनुष्य इस मन के अधीन हो जाता है तब फिर यह मन इसको नचाने लगता है। अब दो बातें हैं आपके सामने, आप मन से काम करते हैं या मन आपसे काम कराता है, इसको ध्यान रखिए। यदि आप मन से काम लेते हैं तो मन आपके वश में है, और यदि मन आपसे काम लेता है तो मन ने आपको गुलाम कर दिया। अब किसी भी कार्य को जब आप करें तो वहां पर आपको ये निरीक्षण करना है कि आप इस कार्य को मन से कर रहे हैं या मन आपसे ये काम करा रहा है। जिस सत्संग में आप बैठे हैं, इस सत्संग में आप मन से बैठे हैं या मन आपको बैठाया? यदि मन आपको बैठाया है तो मन आपके नियंत्रण में नहीं है, और यदि आप मन को बैठाया है तो फिर मन की हिम्मत नहीं हो कहीं चले जाए, क्योंकि मन आत्मा का सेवक भी है, मन आत्मा का अनुचर है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए क्या करो, न तो मन को रोको, न तो मन को पकड़ो, मन का निरीक्षण। मनमौजी मत हो। अगर कोई व्यक्ति मनमौजी हो जाएगा तो फिर मन उसको नाच नचाएगा। कैसे नाच नचाता है, एक उदाहरण सुनो आप। एक मनचला नौजवान था, घर का काम धंधा कुछ नहीं करता था, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता था, लेकिन खाने में सबसे पहले बैठ जाता था, पीने में सबसे पहले बैठ जाता था, कुछ न मिले तो झगड़ा भी करता था। एक दिन परिवार के लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया तो वो परिवार वालों से उल्टा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद हमारी बहन पुष्पा जी भी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्ते हैं। तो उसके बाद जब घर वालों ने बहुत समझाने का प्रयास किया सज्जनों, तो घर वालों से ही क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के घर की छत पर चढ़ गया, और घर की छत पर चढ़ के बोला मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब कोई घर का बच्चा अपने माता पिता से ये कहने लगे कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तो जरा चिंतन करो उस माता, उस पिता, परिवार के हृदय पर क्या संकट आएगा। तो घर वाले प्रार्थना करने लगे भैया आत्महत्या मत करो, आत्महत्या मत करो। सज्जनों, अब ये जो आत्महत्या शब्द है, थोड़ा इस पर भी चिंतन देना जरूरी है, क्योंकि इस शब्द ने भी समाज को बड़ा भ्रमित किया है। आप आर्य बंधु हैं, आपको इस पर विशेष चिंतन करना है। आप देखते होंगे टीवी में सूचना आता है आज फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी,
और ये जो पत्रकार लोग होते हैं ये भी लिखते हैं कि आज फलाने आदमी ने आत्महत्या कर ली। सज्जनों, आत्मा की हत्या होती ही नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अरे आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो उसकी हत्या कैसे होगी? आत्मा की कभी हत्या नहीं होती है। और चारों वेदों में 22,500 मंत्र हैं, और 22,500 मंत्र में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा की हत्या के बारे में चर्चा आई हो। आत्मा की हत्या नहीं होती है, आत्मा का हनन होता है। क्या होता है? हनन होता है। हत्या और हनन में बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। वेद में मंत्र आता है, असूर्या नाम तेलो के अंधे न तमसा वृता। ये मंत्र है यजुर्वेद का। असूर्या लोक जना तेलो के, वो लोग असूर्या लोक में जन्म लेते हैं। कौन लोग? ये के च आत्महनो जना, जिन्होंने अपनी आत्मा का हनन कर दिया है। आत्महनन है, आत्महत्या नहीं है। आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर कोई आज आपसे कभी कहे कि आत्महत्या कर दिया, तो उसको समझाओ, भाई आप अशुद्ध बोल रहे हो। आत्मा की हत्या नहीं होती है, आत्मा का हनन होता है। हनन का अर्थ होता है कि आत्मा मनुष्य योनि से उतर करके पशु पक्षियों में चली जाती है, इसी को आत्मा का हनन कहते हैं। और आत्मा का उत्थान होता है। उत्थान का अर्थ है कि आपकी आत्मा मोक्ष में चली। कहाँ चली गई? मोक्ष में चलेगी। और सज्जनों, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक मोक्ष में रहती है आत्मा। लोग तो, एक सज्जन बोले हम परेशान हैं 400 पार देखने के लिए। मैंने कहा भैया 400 पार मत देखो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष देखो। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा अगर मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आनंद में रहोगे। 400 के चक्कर में क्यों पड़े हो? आओ उस संस्कृति के पास आओ जो आपको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जीवन देती है, और उसी का नाम है आध्यात्मिक जीवन, और वो वेदों के आधार पर होता है। तो इसलिए सज्जनों, ये तो आपके समझ में आ गया कि आत्महत्या नहीं होती है, आत्मा का हनन होता है। अब क्योंकि व्यवहार में प्रचलित शब्द है, तो उस प्रचलित शब्द का प्रयोग करते हुए नौजवान घर के छत में गया और उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगा। जब घर वाले रोने लगे तो पड़ोसी लोग आए, सारे गांव के लोग जुट गए। सब गांव वालों ने कहा भैया आत्महत्या मत करो, आत्महत्या मत करो, नीचे आ जाओ। उसने बोला नहीं, मैं आत्महत्या करूंगा। गांव वाले उसको छत में जाके बचाना चाह रहे थे, तो उसने कुंडी लगा दी बाहर से, आप कैसे आओगे? अब तो गांव वाले भी घबरा गए। उतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा भैया आत्महत्या मत करो, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोला नहीं, मैं आत्महत्या करूंगा। अरे भाई, अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सोच लो, तुम्हारे पिताजी के ऊपर क्या बीतेगी? वो बोला पिताजी तो मर गए। लोग बड़े हैरान। अच्छा पिताजी मर गए तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए सोचो। बोला नहीं, पत्नी के लिए नहीं सोचूंगा, इसी के कारण तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इसके लिए भी नहीं सोचूंगा, मुझे आत्महत्या करनी है। पुलिस वालों ने कहा भैया देखो, आत्महत्या मत करो, तुम्हारे ऊपर आत्महत्या का कानून लग जाएगा। तो उन्होंने कहा बड़े अजीब हो, जब मैं मर जाऊंगा तो कानून लगने से क्या होता है? जब मैं मर जाऊंगा तो कोई भी केस लगे मुझसे, उससे क्या लेना देना है? नहीं माना हो, मैं आत्महत्या करूंगा। तो सज्जनों, उसमें एक विचारशील व्यक्ति था, मननशील व्यक्ति था, जिसने जो मन को जीतता, वो जो मन में जीता था, मन को जीतता नहीं था, मन में जीता था। तो उसने कहा ये ऐसे मानेगा नहीं, ये मन चला आदमी है। तो उसने कहा अच्छा चल, तुझे आत्महत्या करनी है तो कर, कर आत्महत्या कर, हम देख रहे हैं नीचे से, कर आत्महत्या। जब ऐसा कहा तो सज्जनों, वो तो मन चला आदमी था। उसने कहा तू कौन होता है मुझे आत्महत्या कर कहने वाला? मैं नहीं करूंगा आत्महत्या, मेरी मर्जी, कोई जरूरी है मैं आत्महत्या करूं? अब वो दौड़ते हुए छत से नीचे आया, कुंडी खोल दी, वो आत्महत्या नहीं किया। ये मनमौजी लोग होते हैं सज्जनों। इसलिए आत्महत्या और या आत्महनन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार सुख और दुख से मिश्रित है। संसारो दीर्घ रोगस्य सुविचारो महोषधम। यह संसार एक दीर्घ रोग है। यहाँ मान भी है, अपमान भी है, यश भी है, पराजय भी है।
परंतु उसकी औषधि भी है। औषधि क्या है? सुविचारो, उत्तम विचार। और उत्तम विचार कौन है? को हम, मैं कौन हूं? कस्यचित संसार, ये संसार किसने बनाया है? इति विवेकेन विलीयते। जो व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है उसका संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए दुखों से कभी घबराओ नहीं, दुखों का मुकाबला करो। दुख से आप घबरा नहीं सकते और दुख से आप बच भी नहीं सकते। आप कितना कोशिश करो, जब तक शरीर रहेगा सुख और दुख दोनों होते रहेंगे और दोनों का आपको मिलता रहेगा। इसलिए दुख अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ की आवश्यकता होती है। पत्नी दुख का कारण नहीं होता है, पत्नी के प्रति जो आसक्ति है वह दुख का कारण होता है। परिवार संसार नहीं होता है, परिवार के प्रति जो आसक्ति है, पत्नी के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति ही दुख का कारण है। संबंध कभी दुख के कारण नहीं बनते हैं, संबंधों से सहयोग लिया जाता है। पिता हमारा सहयोग करता है, पत्नी हमारी सहयोग करती है, आचार्य हमारा सहयोग करता है, भ्राता हमारा सहयोग करता है। किसी से सहयोग लेने से बंधन नहीं होता है, बंधन का मूल कारण होता है आसक्ति। आसक्ति को छोड़ देंगे तो फिर संसार में कोई भी आपके लिए संकट का कारण नहीं बनता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके उदाहरण देखो। ये संबंधियों के साथ रहते हुए भी योगी थे, संबंधों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी और फिर भी परमात्मा को प्राप्त किए, क्योंकि संबंध भी हमें परमात्मा ही बना के देता है। किसी दार्शनिक ने कहा है कि विवाह धरती पर होते हैं लेकिन जोड़े स्वर्ग में बनते। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कर्माशय। अगर आज हमारा कोई पिता है, आज हमारा कोई भाई है, आज मेरा कोई आचार्य है, आज मेरी कोई पत्नी है, तो निश्चित है पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का संयोग है और उन संयोगों के फलस्वरूप ये संबंध मिले हैं। इसलिए संबंधों को आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, परंतु संबंधों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सज्जनों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। आपके घर में शहद होगा, आपके घर में गुड़ है, शक्कर है। कभी कभी शक्कर के दाने जमीन में गिर जाते हैं, गुड़ जमीन में गिर जाता है, शहद की बूंद आकर के गिर जाती है, तो वहां पर मक्खी आके बैठ जाती है, चींटी आके बैठ जाती है। तो सज्जनों, जब चींटी और मक्खी उस गुड़ को खाती है तो उस गुड़ का खाना उसके लिए हानिकारक नहीं है, परंतु वह उस गुड़ को खाने के साथ साथ उसको छोड़ना नहीं चाहती है और परिणाम ये होता है कि उस मक्खी के पंख शहद से चिपक जाती, गुड़ से चिपक जाती और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए संसार के जितने भी विषय भोग बनाए हैं ये मनुष्य के लिए ही बनाए, परंतु इनको जब हम त्याग पूर्वक भोगेंगे तो ये विषय हमको कभी भी दुख नहीं देंगे, सुख देंगे। अगर हम विषयों के साथ आसक्ति करेंगे तो विषय हमारे लिए विष बनते। जो विषय हमारे मुक्ति के कारण होते हैं वही विषय हमारे बंधन के कारण भी हो जाएंगे। इसलिए इस मन को तटस्थ रूप में देख करके निरीक्षण करें। संध्या में बैठे, नेत्र बंद कर लें और नेत्र बंद करके विचार कीजिए। शरीर के एक एक अंग को देखिए, हाथ को देखिए कि हाथ अलग है, मैं अलग। पांव को देखिए कि पांव अलग है, मैं अलग। मस्तिष्क को देखिए कि मस्तिष्क अलग है, मैं अलग हूं। मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं मस्तिष्क नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। और निरीक्षण करते रहिए, देखते रहिए। जैसे एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चे को जब खेलने के लिए छोड़ती है तो दूर से बच्चे पर नजर डालती रहे। ऐसा नहीं कि बच्चे को पकड़ के खेलती है। बच्चा खेल रहा है, माँ दूर बैठी है और दूर बैठ करके माँ देखती रहती है कि कहीं बच्चे को चोट न लग जाए। ठीक इसी प्रकार से यह मन जब आपका साथ छोड़ रहा है तो भाव करके रहिए कि यह मन कहाँ जा रहा है। फिर इसके साथ संवाद कीजिए। हमारी संस्कृति संवाद की संस्कृति है। आज हमारे परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं?
क्योंकि आज परिवारों में संवाद नहीं होते हैं, विवाद होते हैं, और विवादों के कारण परिवार छूट रहे हैं। और यदि हम संवाद कर लेते तो परिवार हमारे कभी बिगड़ते नहीं। और मैं तो कहता हूं, आज व्यक्ति घर बदल रहा है, वस्त्र बदल रहा है, मकान बदल रहा है, फिर भी सुख नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ बदल रहा है लेकिन खुद को नहीं बदल रहा है। जिस दिन खुद को बदलना प्रारंभ कर देगा, फिर दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया कभी खराब नहीं होती है। एक कवि ने कहा, तू जाने कितना सुंदर है जब इतनी सुंदर माया है, क्योंकि परमात्मा मायापति है। तो इस मन को हम निरीक्षण करते रहें, क्योंकि मन जो है ना, मन में समुद्र की तरह लहरें उठती। जैसे समुद्र होता है ना, इसमें लहरें ज्वार और भाटा। समुद्र में तो दो ही लहरें हैं, ज्वार और भाटा की, लेकिन मन में काम की लहर, क्रोध की लहर, मोह की लहर, राग की लहर, द्वेष की लहर। ये मन लहरों का समुद्र है। इन लहरों में बहना नहीं है, इन लहरों का निरीक्षण कर। एक एक वृत्ति को उठाइए। वेद में मंत्र आ रहा है, उल्लू के आत्म सुसलू के आत्म। हे परमात्मा, मैं उल्लू की प्रवृत्ति को छोड़ दूं, भेड़िए की प्रवृत्ति को छोड़ दूं। कैसे छोड़ेंगे? विवेक पूर्वक छोड़ेंगे, विचार पूर्वक छोड़ेंगे। कल भी मैंने चिंतन दिया था आपको कि बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं। बुद्धि सबके पास लेकिन विवेक सबके पास नहीं। विवेक किसके पास होता है? जो मनन करता है। एक कवि ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग आप केवल बुद्धि से करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, विवेक के साथ होना चाहिए। सही और गलत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो अगर आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप लहरों से बच जाएंगे। अब हम एक लहर का यहाँ पर आपके सामने प्रयोग करेंगे, वो है क्रोध की लहर। सारा संसार इस क्रोध की लहर से बड़ा परेशान है। तो सज्जनों, क्रोध के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नोट करने योग्य बात है। क्रोध के 3 स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव, जो व्यक्ति विचार पूर्वक क्रोध को प्रकट करते हैं, ये पहला है। क्योंकि क्रोध मन का एक विकार है, उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। वेद में मंत्र आता है, ओम मन्युर्भव मन्युर्महिदेहि। क्रोध का शुद्ध नाम वेद में मन्यु है। हे परमेश्वर, आप मन्यु हैं, क्रोध के साक्षात्कार प्रतिमा हैं आप। आवश्यकता पड़ती है उसको, क्योंकि दुष्ट को मारने के लिए मन्यु चाहिए। अगर मन्यु नहीं होगा तो दुष्ट मरेगा नहीं। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी ही पड़ती है। दुष्ट वही भाषा समझता है। इसलिए क्रोध अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन क्रोध का समन्वय कैसे होना चाहिए, यह जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसलिए क्रोध का पहला स्वभाव है, जो लोग बुद्धि और विचार पूर्वक क्रोध को प्रकट करते हैं, वो क्रोध के पतन से बच जाते हैं। ये पहला स्वभाव। क्रोध का दूसरा स्वभाव है, जो लोग कमजोर होते हैं, बलहीन लोग होते हैं, असमर्थ लोग होते हैं, वो क्रोध को पी जाते हैं। क्या करते हैं? क्रोध को पी जाते हैं, मन ही मन उड़ते हैं। तो जो लोग क्रोध को पी जाते हैं, उनको दमा का रोग हो जाता है, श्वास का रोग हो जाता है। ये महर्षि सुश्रुत कह रहे हैं कि क्रोध को पीने से व्यक्ति को अस्थमा रोग हो जाता है। इसलिए क्रोध को कभी पीना नहीं चाहिए, विचार पूर्वक उसको प्रकट कर देना चाहिए। और एक तीसरे लोग हैं, जो क्रोध को न प्रकट करते हैं न क्रोध को पीते हैं, वो लोग क्रोध को दबाते हैं। जो लोग क्रोध को दबाते हैं, उनके चेहरे पर उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है। उनके चेहरे से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्रोध को दबा रहा है। और जो व्यक्ति क्रोध को दबाता है, वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है, उसका शीघ्र पतन हो।
इसलिए समझना चाहिए। एक उदाहरण देंगे तो आपके समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगी। हमारे देश में एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका नाम था महाराजा विक्रमादित्य। नाम सुना होगा। तो महाराजा विक्रमादित्य एक दिन एक समय एक योगी के पास गए, योगी पुरुष के पास, और उन्होंने पूछा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते हैं? जैसे सब लोग साधारण हैं वैसे मैं भी साधारण हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते हैं? तो योगी ने कहा, कल प्रातः काल सबसे प्रथम जिससे आपकी मुलाकात होगी उससे पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि आपको महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। महाराजा विक्रमादित्य लौट गए और प्रातः काल निकले तो सामने एक भंगिन से उनकी मुलाकात हो। कोई महिला जो भंगी का काम करती थी, उस भंगिन से उनकी मुलाकात होगी। तो महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगे, इतना बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, जटिल प्रश्न है, रहस्यमय प्रश्न है, इसका उत्तर ये भंगिन कैसे दे देगी? इसलिए महाराजा विक्रमादित्य ने पूछा नहीं। सोचा शायद गलत हो गया, कल सुबह जरा जल्दी उठूंगा तो वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसको स्वामी जी ने कहा था। दूसरे दिन प्रातः काल उठे, जैसे महल से बाहर निकले वही भंगिन फिर मिल गई। अब महाराजा विक्रमादित्य बड़े आश्चर्य में, फिर मन में वही विचार, इतना गंभीर प्रश्न, इससे कैसे पूछूं? ये क्या जानती है, झाड़ू लगाती है, मल साफ करती है। तब तक सामने से गुरुजी आ गए, योगी महाराज आ गए। उन्होंने कहा, क्यों राजन, आपको पता लग गया है कि आपको महाराजा विक्रमादित्य कैसे मिल गए? तो उन्होंने कहा, महाराज आपने शर्त रखी थी कि प्रातःकाल जो सबसे पहले मिलेगा उससे पूछना, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो प्रातःकाल मुझे एक भंगिन मिली तो मैंने सोचा इसको इतने बड़े कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे मालूम होगा, इसलिए मैंने उससे पूछा नहीं। योगी ने कहा, कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल जो मिल जाएगा उससे पूछ लो। अच्छा जी। दूसरे दिन महाराजा विक्रमादित्य महल से बाहर निकले, फिर वही भंगिन मिल गई। उस दिन भी उपेक्षा कर दी। अगले दिन फिर वही भंगिन मिल गई। अब महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि रोज यही मिल रही है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। दर्शन शास्त्र कहता है कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, अगर कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है। तो महाराजा विक्रमादित्य ने इसी भंगिन से पूछ लिया कि मुझे ये बताओ बहन, लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते? तो उस भंगिन ने कहा, राजन यहां से एक कोस दूर आप जाओ, एक कोस की दूरी पर आपको एक ब्राह्मणी मिले, उस ब्राह्मणी से पूछना, वो ब्राह्मणी आपको बता देगी कि आपको महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते। महाराजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बहुत ही रहस्य की बात हो गई है। मैं तो एक छोटा सा प्रश्न लेके गया था कि मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते हैं, लेकिन योगी जी ने तो मुझे उलझा के रख दिया। करना क्या था? फिर वह पहुंचे, एक ब्राह्मणी मिल गई। ब्राह्मणी को उन्होंने नमस्कार किया, माते नमस्ते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते? उस ब्राह्मणी ने कहा, राजन यहां से 1 किलोमीटर उत्तर आप जाइए, वहां आपको एक बहुत बड़ा बगीचा मिलेगा। राजू वो बगीचा सूखा हुआ है, लेकिन बगीचा बहुत विशाल है। जैसे ही आप उस बगीचे में प्रवेश करेंगे वो बगीचा हरा भरा हो जाए। जब वह बगीचा हरा भरा होगा तो उसकी सूचना वहां के राजा को मिलेगी। वो राजा और रानी दोनों आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। राजा और रानी का कोई पुत्र नहीं हुआ है, वो आपको प्रणाम करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, तो आप उनको आशीर्वाद दे देना, पुत्रवती भव,
इसका आशीर्वाद दे दो। उस आशीर्वाद के बाद उनका एक पुत्र होगा, और वह पुत्र जब 5 साल का हो जाएगा तब तुम उससे पूछना, वह तुम्हें बताएगा तुम्हें महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहा जाता। बहुत रहस्य की बात हो गई। महाराजा विक्रमादित्य 1 किलोमीटर उत्तर गए, वहां पर देखा एक बहुत बड़ा बाग है सूखा पड़ा हुआ। जैसे ही उस बाग में महाराजा विक्रमादित्य ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही बाग हरा भरा हो गया। जब बाग हरा भरा हुआ, इसकी सूचना राजा और रानी को मिली। राजा और रानी वहां आए। सज्जनों, हम सब लोग आर्य समाज के लोग हैं, हम लोगों के मन में बड़े बड़े विचार आ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अलग बात है, लेकिन ये घटना इतिहास में लिखी गई है, तो हम ये समझते हैं कि इस घटना के द्वारा हमें कुछ सीखना है, और जो सीखना है वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी कहानी सत्य है या असत्य है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इतिहास की कहानी है, तो उसको हमने पढ़ा है और आपको सुना रहा। तो सज्जनों, जब राजा रानी वहां पहुंचे तो सारा बाग हरा भरा हो गया। उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य की बड़ी सेवा की। सेवा करके बाद उनका आशीर्वाद दो, महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद दो। महाराजा विक्रमादित्य धर्मात्मा महात्मा तो थे ही थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब इस प्रसंग में एक बात आपको मैं और जोड़ देता हूं। महर्षि पतंजलि महाराज ने जब योग दर्शन में यम नियम की परिभाषा किया है, तो उसमें एक शब्द आता है सत्य, अहिंसा, सत्य। तो सत्य का फल क्या होता है? तो पतंजलि महाराज कहते हैं वाणी अमोघ। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती, वह जो कहता है वो हो जाता। और योगियों की वाणी अमोघ होती है। और महर्षि दयानंद के जीवन में भी ऐसे बहुत प्रयोग हुए। एक प्रयोग में आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति की संतान नहीं थी, वह स्वामी जी के पास गया, बोला महाराज हमारी कोई संतान नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा जाओ 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हारी संतान होगी। इतना ही कहा था स्वामी जी ने। दोनों पति पत्नी 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और उनकी संतान हुई। तो ये योगियों का है, योगियों पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। और पतंजलि महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वो जो कहता है वैसा होता है। लेकिन यहाँ एक बात और सुनिएगा, योगी वही कहेगा जो होने योग्य होता है। जो होने योग्य नहीं है उसको योगी कभी कहेगा ही नहीं। फिर आशीर्वाद दिया महाराजा विक्रमादित्य ने, और उनके आशीर्वाद से राजा और रानी को एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का पालन पोषण हुआ, पुत्र 5 वर्ष का हुआ। महाराजा विक्रमादित्य को याद आया। महाराजा विक्रमादित्य उस बालक के पास गए, 5 वर्ष के बालक के पास। उस बालक से पूछे, बालक ये बताओ लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य क्यों कहते? तो उस बालक ने जो कहानी बताई उसको आप ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा महाराज एक बहुत समय पहले की बात है, हमारी एक माँ थी, एक बहन थी, 2 भाई थे। हम लोग जंगल में रहते थे, प्रभु का भजन करते थे, चिंतन मनन करते थे। जंगल में अकाल पड़ गया, भोजन के बारे में हम लोग परेशान हुए। 1 हफ्ते तक हमको भोजन नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद कुछ भोजन मिला, तो माता जी ने अन्न बनाया, 2-4 रोटियां बनाई, और वो रोटी हमको खाने के लिए, जब वो रोटी खाने के लिए दी, तो उतने में एक साधु जो समाधि में बैठा हुआ था, उसकी समाधि टूट गई। जब उसकी समाधि टूट गई तो उसे भूख लगी, तो भिक्षा मांगते हुए वहीं पहुंच गया, भिक्षा दे, मुझे भिक्षा दो। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि जब दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो सबसे पहले अतिथि को ही भोजन कराना चाहिए। तो उसने वो रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी खा ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। जब पेट नहीं भरा तो उसने फिर जो है कहा मेरा पेट नहीं भरा, और भोजन चाहिए। तो हमारी बहन ने भी अपनी रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने वो भोजन कर लिया, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। फिर मेरे नंबर आया तो मैंने भी वो रोटी उस साधु को दे दी।
इस दृश्य को मेरी माँ देख रही थी और मेरी माँ को बड़ा क्रोध आया। मेरी माँ ने डंडा उठाया और साधु को मारना शुरू किया। साधु जैसे तैसे जान बचा के भागा। हे राजन, जिस मेरी माँ ने डंडे से उस साधु को मारा था, उसी का परिणाम हुआ मेरी माँ चांडालिन बन गई, भंगिन बन गई। और जो भंगिन तुम्हें मिली वो कोई नहीं थी, वो हमारी माँ थी। और राजन, तुमने सबसे पहले जो रोटी दी थी, उस रोटी का परिणाम ही ये हुआ कि तुम महाराजा विक्रमादित्य कहलाई। और हमारी बहन ने जो रोटी दी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि वो ब्राह्मणी ही हमारी बहन थी। और राजन, मैंने बहुत देर में रोटी दी, इसलिए मुझे राजकुमार बनने में इतना समय लगा। राजन, उस क्रोध के कारण ही मेरी माँ चांडाल के रूप में, भंगिन के रूप में आ गई। यह क्रोध मनुष्य को चांडाल बनाता है। इसलिए इस लहरों से बचने की आवश्यकता है। इसलिए मन का निग्रह करना चाहिए। जो मन का निग्रह करते हैं उनके सारे विग्रह नष्ट हो गए। क्या कहा मैंने? जो मन का निग्रह करते हैं उनके विग्रह नष्ट हो जाते हैं। लोग विग्रह नष्ट करने के लिए शनि की पूजा, राहु की पूजा, मंगल की पूजा। वेद कहता नहीं, ये कुछ नहीं करना है, मन का निग्रह करना है। और जब मन का निग्रह हो जाएगा तो मन आपके वश में आ जाएगा। और जब मन आपके वश में आ जाएगा तो आप मन में जीना सीख लाएंगे। इसलिए कभी भी मन को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। जिसने भी मन को जीतने का प्रयास किया उसका पतन हुआ, वो कभी भी विकास की ओर नहीं जा पाया। लेकिन जिसने मन को जीना सीख लिया, उसका तो जीवन में बेड़ा पार हो गया। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान। तब लग पंडित मूर्ख दोनों एक समान। कितना ही बड़ा शास्त्रों का पंडित हो, दार्शनिक हो, कितना ही बड़ा शब्द ज्ञानी हो, लेकिन यदि काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है तो उसकी और मूर्ख की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों समान होते हैं। इसलिए उस मन को जीतने के लिए तन्मे मनो शिव संकल्पम मस्तु, मेरा मन तृप्त हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन पूर्ण हो जाए। उस मन को वश में करने के लिए हम मन के लिए न वमन करें न दमन करें। वमन करने से मन की शक्तियां बाहर आ जाती हैं, दमन करने से मन की शक्तियां सिकुड़ जाती हैं। जब हम नमन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, तो मन हमारे नियंत्रण में होता है और फिर हम जो कहते हैं वो मन करता है। अक्सर में होता क्या है, लोग वही करते हैं जो मन कहता है। मैंने कई लोगों को सुना, एक सज्जन तो बोले आज मेरा मन किया कि आज मैं सत्संग जाऊं। तो एक आदमी ने कहा वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कल आप नहीं आएंगे। मैंने कहा कल आप सत्संग में हैं। बोले क्यों? मैंने कहा कल आपका मन कहेगा आज मत जाओ, क्योंकि आप मन के कहने से चल रहे हैं ना। यदि आप मन के कहने से चलेंगे तो आप मन को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि आपके कहने से मन चल रहा है तो आप मन को जी रहे हैं। इसलिए आइए, मन को जीतना नहीं है, मन को जीना है। और मन को जीने का वही कारण है कि हम नमन करें और हम मनन करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर, मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पावे परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांत रूप स्वामी, मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। तो यही आज का वेद मंत्र कह रहा है, परो पे ही मनस पापो, ऐ मेरे मन के पाप दूर हट जा, मेरे लिए तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं अपने हृदय में रह करके चिंतन और मनन करूंगा और तुझे उस परमात्मा के दर्शन कराऊंगा जिस परमात्मा ने तुझे मुझे साधन बना के दिया है। इसलिए मन हमारा मित्र है, हमारा साधन है, और इससे हमें साधना करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपने आज के इस विषय को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर इस मन के विषय पर दूसरा चिंतन लेके आएंगे। इत्योम।
बहुत बहुत आभार आचार्य सुरेश जोशी जी। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। कुमार सबनानी जी। बहन पुष्पा नमस्ते जी। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये कुमार सावलानी जी इतने जिज्ञासु हैं, जब मैं अहमदाबाद में जाता हूँ तो जब तक लौट के नहीं आता हूँ इनके प्रश्न ही प्रश्न होते रहते हैं और समाधान भी लेते हैं। बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के। हाँ आपसे पूछिए व्हाट्सएप सावलानी पे मैं प्रश्न करता रहता हूँ। जी। जी जी तो जैसे आपने मन के वो जो पहले बताए 3 पाप करता है, तो जब हम मन में सोचते हैं किसी के प्रति, भैया आज हम इसका बुरा कर देंगे या करेंगे, पर करते नहीं है, तो उसका भी फल हमें मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको सुनने लायक प्रश्न है। देखिए इसका कितना सुंदर मनोवैज्ञानिक उत्तर वेद के अंदर है। वेद कहता है जब आप अपने मन में किसी विचार को उत्पन्न करते हैं, जैसे अभी आपने कहा, जैसे ही विचार आपने उत्पन्न किया वैसे ही आप परमात्मा की दृष्टि में आ जाते हैं। परमात्मा जान लेता है कि आपके मन में ये विचार आए, तो उसका दंड आपको जरूर मिलेगा अगर वह विचार गलत है तो, और अगर अच्छा है तो उसका पुरस्कार भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा इसको परमात्मा ही बता सकता है, जीवात्मा नहीं बता सकता। जी नमस्ते। धन्यवाद। पुष्पा जी माइक खोल लीजिए। पुष्पा जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते बहन पुष्पा जी। हाँ 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 आचार्य जी, जैसे अभी बताया, मन में तो ऐसे आते ही रहते हैं बुरे विचार, लेकिन वो कभी अमल में तो नहीं आते, लेकिन आते तो रहते हैं, बहुत बार आते रहते हैं। भले वचन में नहीं करते और व्यवहार में भी नहीं करते, लेकिन मन में तो आते रहते हैं, कई बार आते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारी बहन पुष्पा जी ने इस प्रश्न को एक नया मोड़ दिया है। ये भी एक गंभीर प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो, अगर कोई व्यक्ति यह कहता हो, सचदेवा जी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति यह कहता हो कि मेरे मन में बुरे विचार आते ही नहीं है, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि कर्माशय इतना जटिल है कि वह बुरे विचारों को लाए बिना रह ही नहीं सकता। अब यहां पर क्या करना है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जब जब ये बुरे विचार आपके अंदर आए तो आप इनको सकारात्मक चिंतन के द्वारा दग्ध बीज करें। दग्ध बीज करने के लिए कहा है। जब ये विचार दग्ध बीज हो जाएंगे तो क्या होगा? मोक्ष आपको मिलेगा। लेकिन जब मोक्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी उसके बाद पुनः आपको शरीर में आना पड़ेगा। यही सिद्धांत महर्षि देव दयानंद का है कि जीवात्मा की कभी भी पूर्ण मुक्ति नहीं होती है, सायुज्य मुक्ति होती है, और वो सायुज्य मुक्ति 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है। और जब वो कर्म शेष रहते हैं इसीलिए उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बुरे और भले विचार दोनों आते रहेंगे, परंतु आपको करना क्या है? मन में बुरे विचार को आने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। यही इसका काम है। धन्यवाद। राजेश्वर जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भगवान। ये मोक्ष की अवधि 4032 करोड़ संवत बता रहे थे आप, और सत्याग्रह प्रकाश में तो 31 मील 10 खरब 40 अरब है ना मोक्ष का अवधि? जी जी जी। मोक्ष का अवधि आप बता रहे थे 4,32,000 4 लाख नहीं, 4 करोड़। लाख नहीं, हाँ 4 लाख नहीं, 4 करोड़ 32 अरब वर्ष। हाँ, मैं बार वो सत्याग्रह प्रकाश में तो मोक्ष की अवधि 31 मील 10 खरब 40 अरब साल बताए। हाँ आप सही कह रहे हैं। जहां पर स्वामी जी ने ये लिखा है, थोड़ा और आगे पढ़िएगा, वहां पर स्वामी जी ने ये लिखा है कि ये कुल अवधि
4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है, ये भी आगे लिखा है। पर ये तो बड़ा संख्या है ना, 31 मील। जी 31 मील बढ़ के है ना उससे। नहीं, जब आप इसको गुणा करेंगे ना, स्वामी जी ने वहां एक गणित दिया है, ते ब्रह्म लोके परामृत परांत काले, ये उन्होंने उपनिषद का वहां पर एक श्लोक दिया है, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसको इस तरह से गुणा करेंगे तो ये जो 31 नील जो आप बता रहे हैं यही टोटल आएगा, उसको गुणा करके। तो उसको दूसरी भाषा में उन्होंने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष भी कहा। जी आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। नहीं हूँ। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य जी का। आचार्य जी को कोट सा प्रणाम। शांति पाठ। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्वमार्यम ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल नए विषय के साथ में। राजेश्वर जी नमस्ते।